ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में गीत गाएंगे। ठीक है, यीशु मसीह के जन्म से संबंधित। और शायद बहुत सारे लोग इस गीत को जानते भी होंगे। झूमे नाचे खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। जानते हैं जितने लोग जानते हैं? हाँ हाँ, प्रेज़ द हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द जय लॉर्ड, मसीह प्रेज़ द की। लॉर्ड। हालेलुया। जी, आइए इस गीत को गा करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आप सबको पता है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, ज्योतिषों ने और बहुत सारे जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने जब इस बात को जाना, राजाओं ने जाना इस बात को, सारे लोग घबरा गए। सब लोग उस राजा को देखने के लिए जो है अपने पत्रियों को निकालने लगे, अपने जो पुस्तकों को निकालने लगे कि वो राजा, वो जगत का राजा, वो कहाँ जन्मा है। उससे संबंधित ये लाइन है, राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, हो यीशु राजा हुआ, हो यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। सच में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने से जगत में खुशियाँ आई, आनंद आया। क्योंकि जब यीशु मसीह का जन्म से पहले स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर की करुणा हुई है। हालेलुया। सच में हम पर और आप पर परमेश्वर की करुणा हुई है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो और उसकी महिमा करते रहो। तो आगे गीतकार इस तरह से कहता है, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। मुक्ति ज्योति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। यीशु मुक्ति दाता, हो मुक्ति दाता आया, हो मुक्ति दाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। जय जय। तो सच में हमारे लिए बड़ी आनंद का सुसमाचार है कि यीशु मसीह इस दुनिया में एक मानव बन करके आया, और जब वो आया तो दुनिया में बहुत हलचल मची गई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो प्रभु को सारी महिमा मिले। जस्ट पास्टर पॉल सर, ओवर टू यू। जिंदा खुदा की जय। धन्यवाद मताइस भाई, धन्यवाद मताइस भाई, थैंक यू। बहुत ही अच्छा गीत गाया, इसीलिए आप आदर के योग्य है। आपके मल्टी टैलेंटेड आदमी आप है ना, मल्टी टैलेंटेड आदमी है, इसीलिए आपका आदर सम्मान करना जरूरी है। और वो कल फ्राइडे है, कल शाम को हो जाएगा और सब लोग शामिल हो जाइए, सब लोग इसमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। एक प्रभु के दास का सम्मान यानी कि परमेश्वर का सम्मान। यीशु मसीह कहता है, जो मेरे दासों को स्वीकार करेगा वो मेरा स्वीकार करेगा, जो मेरे प्रभु का दासों का सम्मान करेगा वो मेरा करेगा, जो मेरे दासों को सुनेगा वो मेरा सुनेगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। यानी कि जब तक हम शिष्य चेलों को नहीं सुनते, आदर सम्मान नहीं करते, हम परमेश्वर के पास नहीं जाते। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे तुम्हें सुनेगा वो मुझे सुनेगा, तुम्हें स्वीकार करेगा मुझे स्वीकार करेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तेरा अपमान करेगा मैं उसको अपमान करूंगा, जो तुझे भला करेगा उसका मैं भला करूंगा। ये आशीष अब्राहम को मिला था, वही नए नियम में भी है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग सब लोग इतने कष्ट उठा के यहाँ पे आते हो और आपके पास वचन, प्रचार, उद्धार, संदेश, आपके पास लिंक भेजना है, सारी बातें करने वाला परमेश्वर होगा, लेकिन उसके लिए मत्ताइस भाई को यहाँ पे रखा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप लिंक बनाए, लिंक को डिजाइन करे और लोगों के पास भेजे, प्रचारक तैयार करे, अगर ऐसा आपको करना चाहते आप करो, लेकिन आप देखो कितना कठिन काम है। प्रेस गॉड, ये अपना काम धंधा कर। इसीलिए मैं उजागर करूंगा, आपको उत्साहित करूंगा कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए, जरूर आदर सम्मान के लिए उनको खड़े हो जाइए, वो आपका नुकसान नहीं होगा, आप आशीष पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। तो मैंने 5 मिनट मांगे थे तो हो गया, धन्यवाद मतेश भाई, बहुत अच्छा गाना गाया। तो सवाल ये है कि हमने पिछले इसमें दिन है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे, लेकिन यीशु मसीह गधे के बच्चे की ओर बैठ के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। इसका क्या कारण है, ये क्या रहस्य है, वो थोड़ी देर में बता के बाद में मेरा विषय में हाथ डालूंगा। पहली बात, यीशु मसीह मसीहा है और वो मसीहा गधे के बच्चे के ऊपर आएगा। इस्राएल का राजा, छुड़ाने वाला, मुक्तिदाता, वो पूरब से गधी के बच्चे के ऊपर आएगा, वो मसीहा आएगा। ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी। वो जकरिया की किताब 9वां अध्याय और 9वें वचन में हम पढ़ते हैं कि भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वो भविष्यवाणी अगर पूरी नहीं होती तो वो भविष्यवक्ता झूठा है। उसने जो भविष्यवाणी की वो झूठी भविष्यवाणी थी, वो परमेश्वर के तरफ से नहीं आई थी और वो परमेश्वर के तरफ से नहीं आई, इसीलिए उसको झूठा कहलाएगा और उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, इसीलिए परमेश्वर का भी अपमान हो सकता है। लेकिन जकरिया को परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के रूप में चुना था, बुलाया था, उसको भेजा था, है ना। तो 4 मुख्य भविष्यद्वक्ता है। आने वाले समय में मैं भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में से ही प्रचार करूंगा। 4 मुख्य भविष्यद्वक्ता है, जो है इजकेल, दानियल, यशायाह और यिर्मयाह। ये 4 मुख्य भविष्यद्वक्ता, इस भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने बुलाया जब इस्राएल लोग नबूकदनेस्सर के गुलामी में
जाने से पहले ये 4 भविष्यद्वक्ता अस्तित्व में आए। इन 4 भविष्यद्वक्ताओं ने इस्राएल लोग गुलामी में जाएंगे, बंदी में जाएंगे, परमेश्वर का उनके ऊपर क्रोध आएगा, कोप आएगा, तो वो बदल जाए, सुधर जाए, वापस आए, समझे। तो इसीलिए ये 4 भविष्यद्वक्ता को बुलाया था। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसके बाद हम देखते हैं कि छोटे भविष्यद्वक्ता वो जो है, जैसे कि हम पढ़े हैं, जकरिया है, नहूम है, योना है, मलाकी है ना, हबक्कुक है, हग्गे है ना, ये आमोस है। ये जो छोटे भविष्यद्वक्ता है वो कब आए? जब नबूकदनेस्सर राजा से छुटकारा पाके, वो 70 साल के बाद जब वो छुटकारा पाके वापस आए, उन लोगों के लिए पुनर्बांधनी करने के लिए, उनको नया पुनर्वसन करने के लिए ये जो छोटे भविष्यद्वक्ता आए थे, इसके बारे में हम जरूर सीखेंगे आगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो जकरिया की किताब 9वां अध्याय 9वां वचन में हम पढ़ते हैं, प्रेज गॉड जीसस। वहां पे लिखा है, ये सियोन बहुत ही मगन हो, ये यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी, उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गधे के पर नहीं तो गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो ये भविष्यवाणी थी जकरिया की तरफ से कि मसीहा आएगा, वो राजा बन के आएगा। और यरूशलेम, तू अपने गेटों को, अपने जो दरवाजे को ऊंचा कर। तो मुझे लगता है भजन संहिता 24 में शायद वो है, उसको मसीही भजन संहिता कहते हैं। 24 भजन संहिता, 22 भजन संहिता, इसको मसीही भजन संहिता कहते हैं, जिसमें मसीह का जिक्र किया है, इसीलिए उसको मसीही भजन संहिता कहते हैं। कभी कभी मसीह भजन संहिता के बारे में भी हमें सीखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 24 अध्याय और 7 वचन में ऐसे लिखा है, हे फाटकों अपने सिरे ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, ये सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तो ये जो है भविष्यवाणियां, यीशु मसीह उस दरवाजे के तरफ, मसीहा, यहूदियों का राजा, इस्राएल का राजा। देखियो, मैंने सुना है कि धरती के ऊपर 3-4 प्रकार का राज कारभार होता है। पहला थियोक्रेसी का मतलब होता है, थियो का मतलब है परमेश्वर, और क्रेसी का मतलब है राजपाट। यानी कि एक जमाना था परमेश्वर के सिवा कोई राजा नहीं था। थियोक्रेसी, परमेश्वर राजा बनेगा, परमेश्वर राजा है। वो परमेश्वर राजा एक समय था, बाद में आया है ना मोनोक्रेसी का मतलब है वो मोनार्ची का मतलब होता है मनुष्य राजा बन गया। परमेश्वर राजा नहीं, अभी मनुष्य राजा, जैसे सौल को राजा बनाया, अभी मनुष्य राजा बन गया। उसके बाद है डेमोक्रेसी का मतलब है मनुष्य ने मनुष्य के लिए तैयार किया हुआ राज्य, जिसको लोकशाही बोलते हैं, जो अभी भारत में चल रहा है, वो आखिरी है डेमोक्रेसी, है ना। देखियो, पहले है थियोक्रेसी, दूसरा है जिसको बोलते हैं मोनोक्रेसी, यानी कि मोनार्की, यानी कि मनुष्य के प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, और मनुष्य राजा बन गए, हुकुमशाही, राजेशाही, किंगशिप। और उससे पहले थियोक्रेसी यानी कि परमेश्वर राजा था, और अभी कौन है? मनुष्य राजा हो गया। और उसके बाद क्या है? प्रजातंत्र, यानी कि लोकशाही आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। और कई जगह पे डिक्टेटरशिप है, हुक्मशाही, जैसे कि उत्तर कोरिया में मुझे लगता है वो डिक्टेटरशिप है, वहां पे वो राजा जो बोलेगा वही होता है। तो इस तरह से दुनिया में राज चल रहा है ना। तो अभी कौन सा राज है भारत में? डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, मनुष्य ने मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा बनाया गया राज, यानी कि लोकशाही, यानी कि डेमोक्रेसी सबके लिए। तो ये डेमोक्रेसी भारत में है। तो एक दिन आने वाला है, वापस परमेश्वर राजा बनेगा और थियोक्रेसी से हो जाएगी, वापस परमेश्वर राजा बन जाएगा, वापस इसराइल के लिए परमेश्वर कौन बनेगा? राजा। अभी इसराइल के राजा कौन है? रोम में या इसराइल में राजा कौन है? एक मनुष्य में से राजा बन गया है, इसराइल के लिए मनुष्य में से राजा बन गया है। लेकिन एक दिन आएगा, परमेश्वर राजा बन जाएगा, परमेश्वर मसीह बन जाएगा,
और वो राजा, यहूदियों का राजा, इसराइल का राजा मसीहा यीशु मसीह पहले शताब्दी में आया, लेकिन इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। इन लोगों को विश्वास करने के लिए, उन्होंने भरोसा करने के लिए, यहूदियों ने भरोसा करने के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा बड़े चमत्कार किए। जैसे मूसा के जैसा उसने चमत्कार किए, बहुत चमत्कार किए। यीशु मसीह मेरे चमत्कार को देख के तो आप, मेरे कार्य को देख के तो आप विश्वास करो कि मैं मसीहा हूँ। लेकिन वो मसीहा उसको बोल रहे इतने जल्दी मसीहा नहीं आएगा। और वो इंतजार कर रहे थे मसीहा का, राजा का इंतजार कर रहे थे। और यीशु मसीह ने भविष्यवाणी पूरी होने के लिए उसके बारे में जो भविष्यवाणी, जैसे एशिया 53 अध्याय उसने मंदिर में पढ़ा, वो 53 अध्याय उसके बारे में कहा था। और वो लोगों को सिखा रहा है कि किसके बारे में, मेरे बारे में कह रहा है। वो बोला तू तो वो तो तू बदनामी कर रहा है, परमेश्वर के तुल्य खुद को बना रहा है, और ऐसा बोल के उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। उसके बाद यीशु मसीह गधे के ऊपर आया, बच्चे के ऊपर आया। और जिस दरवाजे की तरफ से राजा आएगा, मसीह आएगा पूरब की तरफ से, उस दरवाजे की, जिसको मर्सी, दया का दरवाजा कहते हैं, उसके तरफ से तू आएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो भविष्यवाणी पूरी होनी थी, इसीलिए यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर आ गया। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, वो दरवाजा उसके लिए नहीं खोला, वो बंद ही रखा। वो बोले इसको चुप करो, लोगों को चुप करो, नहीं ये मसीहा नहीं है, राजा नहीं है, ये हमारा मसीहा नहीं है। गधी के ऊपर आएगा बरोबर है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया, और आखिर में उसको क्या सूली पे दिया। तो मेरे प्यारे बने, पहली बात भविष्यवाणी पूरी होनी थी। प्रेज गॉड जीसस। और एक कारण है जो बहुत अद्भुत कारण है, वो प्रकाशन है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रेज गॉड जीसस। ओके, निर्गम की किताब 13 अध्याय, निर्गम की किताब 13 अध्याय, और उसमें जाएंगे निर्गम की किताब 13 अध्याय में, और मुझे लगता है 13वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। वहां पे लिखा है, और गधी के हर एक पहिलौठों के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना ना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। ध्यान से सुनिए, अभी क्या प्रकाशन आ रहा है आपके पास। यहाँ पे लिखा है, गधी के हर एक पहिलौठों के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना चाहो तो उसका गला तोड़ देना। अभी यीशु मसीह कहता है जाओ, लूक सुसमाचार 19 का 20 में हम पढ़े थे ना, लूक सुसमाचार 19 में 20 में हम पढ़े थे शायद। प्रेज गॉड जीसस। ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, गलत नहीं सिखा रहा हूँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यरूशलेम में 19 में लिखा था, है ना। जब वो दैतून नाम पहाड़ पर बेतकबे और बेतानी के पास पहुंचे तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बांधा हुआ तो मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कहकर देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। तो मेरे प्यारे बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने जानवर, अपने प्राणी को किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दे सकता। यहाँ पे यीशु मसीह कहते चेलों को, जाओ उस गांव में एक गधी का बच्चा इस घर के सामने बंधा हुआ पड़ेगा, जिसके ऊपर कोई बैठा नहीं है, वो छुड़ा के लेके आओ। अगर आप छुड़ाते समय उसने पूछा क्यों लेके जाते हो, तो प्रभु को प्रयोजन है, तो वो आपको जाने देगा। कोई भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को आपका जानवर, बकरी हो, बिल्ली हो, भेड़ हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि प्रभु की इसकी जरूरत है, दे दो, हमें चाहिए, तो आप नहीं देंगे, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति है। कोई भी नहीं वो व्यक्ति करेगा, आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करेगा। और तू कौन है, कहां से आया भाई, कौन सा प्रभु, क्या है ये, हमने हमारी संपत्ति, हमारा धन है ये भेड़ बकरी, और आप चुरा के लेके जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो लोगों ने इस गधी के बच्चों को बांध के रखा था, जिसके ऊपर कोई बैठा नहीं था, वो लोग यहूदी थे, वो लोग यरूशलेम में रहते थे, वो लोग इसराइल को जानने वाले थे, वो लोग धर्म शास्त्रों को, व्यवस्था को जानने वाले थे, मूसा के न्याय व्यवस्था को जानने वाले थे। तो उनके हिसाब के अनुसार गधी का पहलौठा जो बच्चा है उसको छुड़ाना चाहिए। कैसा? क्योंकि बाइबल का नियम था, आपका पहलौठा परमेश्वर के लिए अर्पण करो। जो पहलौठा है वो अर्पण करो, चाहे खेती में हो, खेती का धन हो, फसल हो या बच्चा हो, कुछ भी हो, पहला जो पहलौठा है प्रभु को देना है, वो नियम था उनका।
इसराइल लोगों का व्यवस्था का नियम था, मूसा का नियम था। नए नियम में भी अगर आएंगे तो हमें पहला जो धन है, पहला जो अर्पण है, पहला जो उत्पन्न है, परमेश्वर को देना चाहिए। प्रेज गॉड जीसस। ये बहुत कठिन बात है, लेकिन लोग करना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपको, लोग करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति, एक जवान, एक लड़की या लड़का या कोई व्यक्ति पहली बार जब नौकरी करता है, नौकरी पे चढ़ता है और पहली सैलरी उसको मिलती है, अगर वो विश्वासी, सच्चा विश्वासी है, वो पहली सैलरी लाके वो प्रभु के मंदिर में डालता है। ऐसे कुछ जगह पे होता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वो अपनी पहली सैलरी लाके परमेश्वर के हाथ में देते हैं और वो साल भर प्रभु उनको आशीष करता है। प्रेज गॉड। ये तो बहुत कठिन बात है कुछ लोगों के लिए, लेकिन जो लोग सचमुच प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रेम करते हैं, वो पहला अपना उत्पन्न का फल प्रभु को देते हैं। यानी नीति वचन 3 अध्याय 8-9 वचन में कहा है कि तुम्हारा पहला फल से तुम परमेश्वर का आदर सम्मान करो, प्रथम फल से। तो ये लोगों का नियम था कि पहलौटा कुछ भी हो जानवरों में से वो परमेश्वर को अर्पण करे। अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो उसके बदले में एक मेमना बलिदान करो। एक मेमने को क्या करो, दे दो और गधी के बच्चों को छुड़ा लो। यानी कि आपको अगर उस गधी के बच्चों को परमेश्वर को नहीं देना है, चाहते हैं आपको राह पास, उसके बदले में एक मेमना अर्पण करो और उस गधी का बच्चा आपके पास रखो। ये नियम था। तो ये जो गधी का बच्चा बांध के रखा जिस गांव में, वो लोग इंतजार कर रहे थे काय का, कि मेमना मिलेगा, इसको छुड़ा के लेंगे, नहीं तो इसका गला तोड़ देंगे। ऐसा नियम था। आप लोग मेरे साथ है क्या, मेरे प्यारे भाई बहन? जैसा ही ये लोग जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब प्रभु का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि अरे प्रभु के इसका प्रयोजन, इसका मतलब ये गधी के बच्चों को परमेश्वर के लिए जो देना है, पहलौटा इसलिए देना है, तो हम दे देंगे, इसका गला नहीं तोड़ेंगे। और वो क्या कहते हैं, आसानी से दे देते हैं, क्योंकि ये पहलौटा परमेश्वर को देना है तो देना है। तो जब वो लोग आते और कहते ये परमेश्वर को चाहिए, तो बोले हाँ लेके जाओ, क्योंकि ये नियम है ना आपका पहलौटा। मैं कहा कोई भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना बच्चा नहीं देगा, लेकिन इस्राएल लोग, यहूदी लोग थे और इनको व्यवस्था मालूम थी, इसीलिए मूसा के नियम के अनुसार पहलौटों को परमेश्वर को देना चाहिए और वो इंतजार कर रहे थे, देना है नहीं। और मुझे लगता है जब प्रभु उसके बाद जाता है, लोग उसके बाद जाते हैं, प्रभु को इसका प्रयोजन है बोलते, वो बोलते लेके जाओ, क्योंकि वो पहलौटा परमेश्वर को देना था। तो मेरे प्यारे, यहाँ पे प्रकाशन क्या बता रहा है, एक मेमना दे के गधी के बच्चे को छुड़ाओ, ऐसा नियम था। और उसका अगर नहीं छुड़ाना तो उसका गला तोड़ दो। यहाँ पे यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का मेमना, यीशु मसीह का मेमना। हालेलुया। यीशु मसीह का मेमना, परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मुझे लगता है 29 वचन में जाएंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा है। वो मेमना यीशु मसीह जब आया तो गधी के बच्चों को छुड़ाने के लिए एक मेमने की जरूरत थी। यीशु मसीह ने क्या किया, व्यवस्था के अनुसार गधी के बच्चों को ले लिया और उस गधी के बच्चों को छुड़ा लिया। कि यीशु मसीह खुद उद्धार करता, छुड़ाने वाला मेमना बन के आया था। उसका गला तोड़ने के समय था, शायद वो लोग उसका गला तोड़ के मार देते, लेकिन उस गधी के बच्चों को क्या किया है, उसने छुड़ा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उद्धार का काम, छुड़ाने का काम, छुटकारे का काम, मुक्ति का काम यीशु मसीह करने आया था। और उस गधी के बच्चे के ऊपर वो बैठा और मंदिर में प्रवेश कर रहा है, दीन होके, नम्र होके। वो दिखा रहा है कि मैं राजा महाराजा नहीं हूँ, घोड़े के ऊपर, ऊंट के ऊपर, हाथी के ऊपर राजा आता है, तुम्हारा राजा गधी के बच्चे को दीन होके आएगा। ये भविष्यवाणी भी थी। और दूसरा बात ये थी कि गधी के बच्चों को मैंने छुड़ाया, ये इसराइल लोगों को दिखाने के लिए, जिसका गला तोड़ना है, जिसको मारना है, उसको मैंने छुड़ा लिया। ये उनको
कहना है कि मैं छुड़ाने वाला, मैं उद्धार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस उसके ऊपर बैठ के आ रहा है। ये एक दूसरी बात थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है क्या, ये भविष्यवाणी, ये प्रकाशन क्या बता रहा है? गधी का बच्चा जहां पे पड़ता है वहीं पे मुतता है, वहीं पे घान करता है, वहीं पे लेटता है, वहीं पे लौटता है, वहीं पे कुछ करता है। जो क्या है, गधी का बच्चा जहां पे रहेगा वहीं पे घान करेगा, वहीं पे यूरिन करेगा, वहीं पे मूत्र करेगा, वहीं पे करेगा। वैसी हमारी हालत थी। हम भी वैसे थे, पाप में पड़े थे, गंदगी में पड़े थे। हमें मृत्यु का हमारे ऊपर दंड आया था। हम मृत्यु में जाने वाले थे। हमें है ना, हमें जो है नाश के ऊपर जाने वाले थे। उसी समय मेमना छुटकारा बन के कौन आया? यीशु मसीह आया। प्रेज गॉड। जिसने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, अपने सैक्रिफाइस के द्वारा आपको और मुझे क्या किया? छुड़ा लिया। जिसके ऊपर हमें मृत्यु मिलने वाली थी, हमें दंड मिलने वाला था, हमें न्याय होने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। गर्दन मोड़ने वाली थी, यानी कि हमें मृत्यु में जाने वाले थे। उस समय यीशु मसीह मेमना बन के आया। अरे हमारे पापों को छुड़ा के हमें वहां से मुक्त किया, उद्धार किया, स्वतंत्र किया। ये एक बात थी प्रकाशन। प्रेज गॉड जीसस। इसीलिए यीशु मसीह ने गधी के बच्चे के ऊपर आया, क्योंकि उसने गधी के बच्चे को छुड़ाया। और वही अनुभव हमारे जीवन में आ गया है कि यीशु मसीह ने हमें बंधन से, पाप से, मृत्यु से छुड़ाया और वो हमारे ऊपर सवार हो गया। प्रेज लॉर्ड जीसस। आप लोग अगर मेरे साथ सहमत हैं तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और एक कारण मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, 49 अध्याय। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय में याकूब अपने 12 पुत्रों को आशीष दे रहा है। याकूब कौन था? 12 वंश, 12 पुत्रों का पिता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि हमेशा ऐसा नियम था कि बाप अगर अपने पुत्रों को आशीष देगा तो वो आशीष उस पुत्रों को मिल जाएगा। तो नए नियम में भी ऐसा है। हम जब भी अपने बेटों को, बच्चों को पिता ने आशीष देना चाहिए। फूलो, फलो, सुरक्षित रहो, ज्ञान पाओ, तंदुरुस्त पाओ, अच्छा जीवन जियो, आगे बढ़ो। ये आशीष पिता लोगों ने अपने बच्चों को देना चाहिए। ना ही कि गधे, ये पागल, ये मूर्ख, ऐसे ही शब्द से उनको आशीष मत। बहुत सारे पिताजी लोग अपने बच्चों के साथ है ना कठोरता से बात करते हैं। उनको गुस्से में आके कहते, ये गधे, ये मूर्ख, ये पागल, है ना, इस तरह से बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? उनको दुआ दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, पिता ने अपने बच्चों को अच्छे आशीष देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अच्छे आशीष देना चाहिए, है ना। याकूब अपने 12 गोत्रों को आशीष दे रहा है। और आशीष देते वक्त वो क्या है, आते आते उसने यहूदा के गोत्रों को आशीष देना शुरू कर दिया। 11 वचन में यहूदा के गोत्रों को आशीष दे रहा है। उसमें लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चों को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो अपने गधे को दाखलता में और अपने गधी के बच्चों को उत्तम जाति के दाखले बांधा करेगा। ये भविष्यवाणी याकूब ने यहूदा को की थी। और यहूदा के वंश में कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह पैदा हुआ। यहूदा के वंश में यीशु मसीह पैदा हुआ। यहूदा के गोत्र में सिंह बोल के पैदा हुआ। मैं आपको कहना चाहिए, यहूदा का परमेश्वर ने आशीष दी थी, तेरा जवान गधे का दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम दाखलता। ये दाखलता क्या है? ये है न्याय व्यवस्था। दाखलता क्या है? न्याय व्यवस्था। इस्राएल लोग न्याय व्यवस्था से बंधे थे, न्याय व्यवस्था से बंधे थे। मूसा ने दी न्याय व्यवस्था, इस्राएल लोग बंधे थे। वो है दाखलता। और उत्तम दाखलता कौन है? यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय में लिखा है, मैं उत्तम दाखलता हूँ। प्रेज गॉड। वो कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज गॉड जीसस। गधी का बच्चा कौन है?
मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, गधी के बच्चे जो नियम छोड़ के, जो गधी का बच्चा यहाँ वहां ढूंढता है, यहाँ वहां और यहाँ वहां छलांग लगाता है, यहाँ वहां भागता है, जिसको कोई नियंत्रण नहीं, जो गधी का बच्चा रहता है वो कभी कंट्रोल में नहीं आता है। वैसे हम थे, अन्य जाति के लोग। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी जल्द जैसे सुनो, एक प्रकाशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गधी के बच्चे यानी कि दाखला था, यानी कि इसराइल। प्रेज गॉड जीसस। दाखला था कौन है? व्यवस्था। और गधे के बच्चे कौन है? इसराइल। वो अपने गधे को दाखला यानी कि व्यवस्था को बनेगा। लेकिन उत्तम दाखला था कौन है? वो है यीशु मसीह। और वो किसके साथ बंधा हुआ है? किसके साथ बंधे है? गधी के बच्चे। बच्चा कौन है? हम लोग है, अन्य जाति है। मेरे प्यारे भाई मैंने ध्यान से सुनिए। प्रेज गॉड। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के संतान बने हैं। विश्वास के द्वारा हम अब्राहम के पुत्र बने हैं। विश्वास के द्वारा हम इसराइल के साथ हम क्या कर रहे हैं? आशीष को शेयर कर रहे हैं। इसराइल को ही आशीष था, इसराइल लोगों का ही मंदिर था, इसराइल लोगों को ही छुटकारा था, इसराइल लोगों की ही 10 आज्ञाएं थी, इसराइल लोगों की न्याय व्यवस्था थी। लेकिन इसराइल लोगों ने ठुकराया और परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अन्य जाति के ऊपर अपने आशीष और कृपा को बरसाया। इसीलिए हम जो अन्य जाति के यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के अब्राहम के वंश में, अब्राहम के आशीष में, अब्राहम के प्रेज गॉड अनुग्रह में हम सहभागी होते हैं। प्रेज लॉर्ड जीसस। तो वो हम लोग हैं। गधी के बच्चे उत्तम दाखला था। यीशु मसीह का मैं उत्तम दाखलाता हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत अध्ययन के बाद, प्रार्थना के बाद ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। है ना? इसीलिए मेरे प्यारों, अब्राहम, याकूब का आशीष, याकूब का आशीष वो पूरा होना था। यहूदा वंश के लिए बोला था। दाखला था यानी कि व्यवस्था। और उत्तम दाखला था कौन? यीशु मसीह। व्यवस्था में है यीशु मसीह है। निवास मंडल, निवास जो मेल मिलाप तंबू कौन है? यीशु मसीह है, जो शोल भाई आपको सिखा रहा है। प्रेज गॉड जीसस। निवास यानी कि मेल मिलाप का तंबू जो होता है ना, वो रहस्यमय, वो तो यीशु मसीह है। वो जो पत्थर से पानी पिया था इजराइल लोगों, कौन था? यीशु मसीह था। यूसुफ यीशु मसीह के रूप है। मूसा यीशु मसीह के जैसा भविष्य रखता है। मेरे पैर में पुराने नियम में यीशु मसीह कैसा छुपा है और नए नियम में वो प्रकट हो गया। प्रेज गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए। पुराने नियम में मेमना, नए नियम में यीशु मसीह खुद मेमना है। वो यीशु मसीह ने, प्रेज गॉड जीसस, उसको उत्तम दाखलाता बोला है। वो उत्तम दाखलाता कौन है? यीशु मसीह। और हम कौन है? हम कौन है? उसके डालियां है। प्रेज गॉड। ग्राफ्टेड किए हमें, जैसे कलम लगाते हैं ना, है ना? इसराइल लोग उत्तम दाखलाता नहीं है, दाखलाता है। और हमें उसके अंदर ग्राफ्टेड किया है यीशु मसीह के द्वारा। इसका मतलब है हम क्या है? उत्तम दाखलाता को जुड़े हुए हैं। वो यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, गधी के बच्चे तो कौन है? हम लोग है। प्रेज गॉड। भटके हुए हैं, यहाँ वहां छलांग लगाने वाले, यहाँ वहां दौड़ने वाले, नियंत्रण नहीं, व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं, ऐसे जीने वाले अन्य जाति के लोग हम लोग हैं, जो अभी उत्तम दाखला यीशु मसीह के साथ बंधे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे, सहायता करे। हालेलुया। अभी मैं आपके सामने विश्वास के 3 बातें बताऊंगा और मेरा अध्ययन जो है बाकी रहेगा, लेकिन मैं शुरू जरूर करूंगा। मेरा अध्ययन का विषय रहेगा जीवन की किताब, बुक ऑफ लाइफ, जीवन की किताब। इसके बारे में मैं आपको सिखाना शुरू कर दूंगा। ये अध्ययन थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। जीवन की किताब, बुक ऑफ लाइफ, वो मैं आपके सामने उसके बारे में अध्ययन सिखाऊंगा, प्रचार करूंगा। उससे पहले विश्वास क्या है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। इब्रानी की किताब और उसका 11 अध्याय में हम जाएंगे और मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से उसके बारे में बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब विश्वास, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ध्यान से सुनिए, बहुत कठिन है समझने के लिए, लेकिन धीरे धीरे सुनने के बाद, धीरे धीरे समझने के बाद आप समझ जाओगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि देखिए, जिसको आशा है, आशा यानी कि इच्छा है, आशा यानी कि इच्छा, चाहत,
मुझे कुछ तो भी चाहिए, मुझे कुछ तो भी चाहिए। चाहत, इच्छा, मुझे चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, मेरे लिए कुछ होना चाहिए। एक आशा लगी है हमें, मुझे आशा लगी है, मुझे इच्छा है, मुझे अपेक्षा है। और मैं क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, इच्छा रखता हूँ। और मैं आशा कर रहा हूँ, परमेश्वर से मैं मांग रहा हूँ, और मेरे अंदर आशा है, मेरे अंदर इच्छा है, मेरे अंदर चाहत है, मेरे अंदर जरूरत है। और वो मैं आशा लेके परमेश्वर के पास जाता हूँ, और उस आशा पूरी होने के लिए मैं उसको मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? मुझे आशा लगी है प्रभु, मुझे संतान दे। मुझे इच्छा लगी है, मुझे जरूरत है, मुझे अपेक्षा है, परमेश्वर मुझे संतान दे। आप ये आशा परमेश्वर के तरफ लगा रहे हैं। अभी वो जब आशा से आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो उसमें आपको हृदय के अंदर एक निश्चय होना चाहिए कि जो मैं परमेश्वर से आशा लगा रहा हूं, मुझे संतान चाहिए, मुझे संतान चाहिए, वो संतान मुझे देगा। इसके बारे में आपके हृदय के अंदर निश्चय हो जाता है, पक्का हो जाता है। आपका आत्मा आपसे बोलती है कि जो मैंने आशा से परमेश्वर से मांगा है, वो मुझे मिला है। निश्चय हो गया, मुझे संतान मिला है, उसको बोलते हैं विश्वास। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुनते हैं क्या? उसको बोलते हैं विश्वास। कि मैंने एक बात के लिए परमेश्वर के सामने मैंने मांगा, आशा रखा, इच्छा रखी, और मैंने परमेश्वर के तरफ हाथ फैलाए। और जिस बात के लिए मैंने आशा रखी, वो मुझे मिला है, ऐसा मेरे दिल के अंदर निश्चय हो जाता है कि मुझे मिला है। उसको बोलते हैं विश्वास पूरा हो गया। Yes. प्रेज द लॉर्ड जीसस। Praise the Lord. समझ में आता है कि नहीं? Yes, विश्वास yes. क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पर मैंने इस वचन को मेरे जीवन में अपनाया है और अपनाता रहा हूं। मैं एक चीज के लिए बार बार प्रार्थना नहीं करता। अगर उस चीज के लिए मेरे दिल के अंदर पूरा निश्चय हो गया, और मेरे मन में, मेरे आत्मा ने कबूल किया कि जो तूने मांगा है, जिसके लिए तूने विनती की है, वो तुझे मिला ही है, अभी तुझे सिर्फ धन्यवाद देना है, तो मैं उसके लिए बाद में प्रार्थना नहीं करता। क्योंकि मेरे आत्मा में, मेरे दिल में, मेरे मन में पक्का हो जाता है, जो तूने मांगा है वो तुझे मिलेगा, मिला है। तू सिर्फ इंतजार कर। तो क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मेरे जीवन में घटी बात। मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी, और मोटरसाइकिल के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। और ये वचन मैं पढ़ा था, और इस वचन को मैंने अपने जीवन में अपनाया। मैंने क्या किया? जब भी मैं शोरूम के सामने से, मोटरसाइकिल के शोरूम के सामने से जाता था, मैं अपना हाथ उठा के विश्वास के साथ कहता था, आशा के साथ कहता था, यीशु मसीह के नाम से मैंने एक मोटरसाइकिल बुक कर दी। ऐसा मैं हृदय में निश्चय करके, विश्वास के साथ, भरोसे से मैं कहता था, यीशु मसीह के नाम से एक मोटरसाइकिल मैंने बुक कर दी। पैसा नहीं, कुछ नहीं। जब भी कभी मैं मोटरसाइकिल के शोरूम के सामने से जाता था, तो मैं विश्वास के साथ हाथ उठा के ऐसा कहता था। कुछ दिन के बाद मेरा हाथ उठना बंद हो गया, ये बात कहीं नहीं बंद हो गई, और मैंने मोटरसाइकिल बुक की, ये बात कहीं नहीं बंद कर दी। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा विश्वास खत्म हो गया, शायद मेरा विश्वास गया। मैंने आशा छोड़ दी। जब मेरे मन में मैंने जरा परखा, जांचा, तभी मुझे एक आवाज आ गई, अरे जिस समय तूने विश्वास के साथ हाथ उठा के, जिस पहले टाइम तूने हाथ उठा के मेरे नाम से तूने एक मोटरसाइकिल बुक कर दी, और तेरे हृदय में तूने निश्चय किया कि तुझे वो मिली है, सैंक्शन हो गई है, उसी समय मैंने तेरी मंजूरी दी थी। तू बार बार हाथ क्यों उठाता है? बार बार हाथ क्यों उठाता है? अभी तुझे तब धन्यवाद करना चाहिए। इसीलिए मेरा हाथ उठना और मांगना बंद हो गया था, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहता है, उसी समय मैंने तेरी बात सुनी थी,
जिस दिन तूने विश्वास के साथ बुक कर दी, और मैं धन्यवाद देना शुरू कर दिया। थैंक यू परमेश्वर, तूने मुझे मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल मेरे पास आई थी क्या? नहीं आई थी। आई थी क्या? नहीं आई थी। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मैंने मोटरसाइकिल को देखा नहीं, मैंने मोटरसाइकिल को देखा नहीं, मेरे पास आई नहीं, लेकिन मेरे आत्मा में मैंने बिना देखे मैं देख रहा हूं, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरी मोटरसाइकिल आ रही है, आई है, सैंक्शन हुई है, मेरे पास मोटरसाइकिल है। अनदेखी वस्तुओं का मैंने प्रमाण किया हृदय में। प्रेज गॉड जीसस। और एक दिन क्या हो गया, एक अमेरिका में हमारा नजदीकी परिवार अमेरिका में रहता है, उनके साथ हमारी कभी कभी बात होती रहती है। एक दिन ऐसा ही मैंने उनको कॉल किया और उनसे बात हो रही थी, तो मोटरसाइकिल की बात हुई, तो मैं बोला मेरे पास नहीं है। उन्होंने मुझे, प्रेज गॉड जीसस, $250 भेज दिए। $250 मोटरसाइकिल के भेज दिए। उस समय डॉलर की कीमत शायद कम होगी, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है कुछ तो भी ये 20,000 या कुछ तो भी ऐसे पैसे थे। हमने क्या किया, उस डॉलर के ऊपर, पैसे के ऊपर हमने तीनों ने, मेरे बच्चे ने, मैंने, मेरे पत्नी ने हाथ रखा और प्रार्थना की कि प्रभु हमें चाहिए 53-55,000। उस समय मोटरसाइकिल की कीमतें कम थी, 55,000 में टीवीएस विक्टर मिलती थी, शायद 55 या 60 में। तो हमें चाहिए थे और 33,000 या 33,000 चाहिए थे, या 22,000 थे वो। हमने प्रार्थना की, विश्वास किया, प्रभु तूने हमें 33,000 दे दिया है, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, तूने दे दिया हमें। परमेश्वर, मोटरसाइकिल मिली क्या? नहीं, लेकिन हमने विश्वास किया कि मोटरसाइकिल हमें मिल गई है, सैंक्शन हो गई है, धन्यवाद दे दो, इंतजार करो। ये होता है निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। प्रेज गॉड जीसस कि मुझे मिली है, मुझे आएगी, और वो हो गई। ये विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करना नहीं शुरू किया, अभी धन्यवाद देना शुरू किया। उसी दिन मुझे ये थोड़े पैसे मिले, और अभी मुझे 33,000 रुपए चाहिए। तो मैं केरला में हमारे सेंटर चर्च के पास गया, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट और कुछ सेंटर पास्टर बैठे थे। तो वो लोग जो है चर्चा कर रहे थे, उसी समय वो वहां उधर में टपक गया। उस समय टपक गया, बोला अरे तो अचानक क्यों, कैसा आ गया? नहीं, मैं ऐसे ही आ गया था। तो वो बोले आके आके बैठ जा, बैठ जा। तो बहुत सारे 10-12 पास्टर, सेंटर पास्टर लोग थे, और वहां पे प्रेसिडेंट थे, मुख्य पास्टर थे। मुझे बोला कैसी चल रही है सेवा का? मैं बोला अच्छी चल रही सेवा का। तो मेरे मुख्य पास्टर बोले तुझे मोटरसाइकिल नहीं है ना? मैं बोला हाँ। तो तेरे पास कितने पैसे? मैं बोला मेरे पास इतने पैसे। कितने कम पैसे थे? मैं बोला 33,000 कम है। तो उन्होंने बोला सारे पास्टर लोगों को, देखो भाइयों, ये अपने पास्टर महाराष्ट्र में सेवा करते हैं, इनको गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, तो हमें थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना है। तो वहां पे उन लोगों ने, सब मिलों ने 8,500 रुपए इकट्ठा किया। 8,500 रुपए इकट्ठे, और भी मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे लगता है 25,000 चाहिए थे। तो प्रेसिडेंट बोला बाकी कितने बचे? मैं बोला कम से कम 25,000। वो बोले, उन्होंने एक चेक लिखा मेरे नाम से, एक चेक लिख के मुझे दे दिया, वो जा तेरी मोटरसाइकिल ले लेनी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं गया और टीवीएस विक्टर नई मोटरसाइकिल मैंने खरीदी। अनदेखी वस्तु का प्रमाण, यानी कि मैंने हाथ उठा के विश्वास के साथ बुक किया। जब मैंने बुक किया तो मेरे दिल में निश्चय होगा कि मैंने जो आशा रख के मैंने मांगा है वो मुझे मिला है, मुझे मिला है और मिल गया है। अभी मुझे उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी, मुझे धन्यवाद देना। ये होता है विश्वास। प्रेज गॉड जीसस। मिलेगा कि नहीं देखेगा, और मिलने के बाद थैंक यू कहेंगे। और इसको क्या विश्वास नहीं बोलते? तो विश्वास में 3 बातें होती है। मैं आपके लिए अभी सिखा के प्रार्थना करूंगा। विश्वास में 3 बातें होती है। एक मानना, दूसरा स्वीकार करना, और उसके ऊपर ही निर्भर करना। इसका मतलब है, इसको में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, पिस्टिया, PSTO, और उसके में लिखा है ट्रस्ट, यानी कि ग्रीक भाषा में लिखा है फेथ यानी कि बिलीव, और ट्रस्ट और रेलियन इंग्लिश में लिखा है बिलीव
और ट्रस्ट और रेली ऑन, इसका मतलब क्या है कि कबूल करो और जो आपने माना है उसको जीवन में स्वीकार करो, और जो मान के आपने जीवन में स्वीकार किया उसके ऊपर ही निर्भर करो। यानी कि मैं सिर्फ माना, मैंने सुना माना, और यीशु मसीह चंगाई दाता है, यीशु मसीह शांति दाता है, यीशु मसीह जीवन दाता है, यीशु मसीह भरपूरी देने वाला है, यीशु मसीह जीवन देने वाला है, यीशु मसीह शांति देने वाला है। मैंने सिर्फ माना, माना, मैंने कबूल किया, लेकिन जीवन में तो स्वीकार नहीं किया। सिर्फ मानता हूं तो दुनिया के सारे लोग मानते हैं यीशु मसीह अच्छा प्रभु है, अच्छा अवतार है, महापुरुष है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है, सब लोग मानते हैं, मुस्लिम हिंदू सब लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने के जीवन में स्वीकार किया क्या? उनका विश्वास पूरा नहीं होता है। विश्वास में 3 बातें होती है। पहला मानना, दूसरा जो माना है आपने उसको जीवन में स्वीकार किया, जो जीवन में स्वीकार किया उसके ऊपर ही निर्भर रहना। इसका मतलब हालेलुया, मैंने मुख से कबूल किया यीशु मसीह शांति दाता है, चंगाई दाता है, मुक्ति दाता है, भरपूरी देने वाला, मैंने सिर्फ कबूल किया, लेकिन उसको मेरे जीवन में लेना है। और मैंने क्या किया? शांति दाता, मुक्ति दाता, उद्धार करता, जीवन दाता, उसको मैंने माना और मेरे जीवन में मैंने स्वीकार किया। यस, मैं मेरे जीवन के लिए यीशु मसीह मुक्त दाता, शांति दाता, उद्धार करता, भरपूर देने वालों को मैं मेरे जीवन में स्वीकार करता हूँ, मेरा प्रभु मानता हूँ, मैंने स्वीकार किया, है ना। और तीसरी बात है, जब मुझे जरूरत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, संकट आ जाता है, निराशा आ जाती है, तो मैं यहाँ नहीं दौड़ता, मैं क्या करता हूँ? उसके ऊपर ही निर्भर रहता हूँ, उसके ऊपर ही विश्वास करता हूँ, उसके ऊपर ही निर्भर रहता हूँ। मैं यहाँ नहीं दौड़ता हूँ। प्रेज गॉड जीसस, इसकी मदद ले ले, उसकी मदद ले ले, उसकी मदद ले ले, उसकी मदद ले ले। फिर क्या विश्वास है? फिर क्या भरोसा करना है? अगर यीशु मसीह को आपने उद्धार करता, जीवन दाता, चंगाई दाता, भरपूरी देने वाला, सुरक्षित करने वाला, रखवाले के रूप में स्वीकार किया जीवन में, उसके नाम से बपतिस्मा लिया, स्वीकार किया, और जब संकट आ जाते हैं, परेशान है, तो आप निराश हो जाते हो, डर जाते हो, भय आपके जीवन में आता है, आप उसके ऊपर निर्भर क्यों नहीं रहते हो? उसके ऊपर आप निर्भर क्यों नहीं रहते? उसका सहारा क्यों नहीं लेते? उसको उसकी तरफ हाथ क्यों नहीं फैलाते? क्यों उसके तरफ जाके भरोसा नहीं करते कि वो मेरे साथ है? हाँ, आप लोग सुन रहे क्या मेरी बात? प्रेज गॉड जीसस। Praise the 2 Lord. प्रकार के विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, जिन्होंने जिन्होंने कबूल किया और जीवन में स्वीकारा। ये पहले विश्वासी लोग, जिन्होंने कबूल किया और जीवन में स्वीकारा, बपतिस्मा लिया, ये विश्वासी लोग। लेकिन जब संकट, दुख, कष्ट आ जाते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, निर्भर नहीं रहते, यहाँ वहां दौड़ते हैं। अब दूसरे प्रकार के विश्वासी मसीह लोग हैं, जो जिसने यीशु मसीह को कबूल किया, जीवन में स्वीकार किया, और उसके ऊपर ही वो निर्भर रहते हैं, हर क्षण में उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जो यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहते हैं, यीशु मसीह के ऊपर ही उसका सहारा लेते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे पूरा होता है विश्वास। परिपूर्ण विश्वास जिसको कहते हैं, आमीन। अधूरा विश्वास किसको कहते हैं? जो अभी मैं एक उदाहरण बता के प्रार्थना करने वाला हूँ। एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति का कसरत करने वाला था, और उसकी कसरत क्या थी? बहुत बड़ी खाई थी, दोनों तरफ पहाड़ थे और बीच में बड़ी खाई थी, और दोनों पहाड़ों को बीच में एक तार लगी हुई थी, और उसका काम क्या था? उस तार के ऊपर वो बिना सहारे उधर उस पार जाता था और इस पार आता था। ये उसकी कसरत थी। ऐसे हम देखे होंगे ना तार के ऊपर चलने वाले सर्कस में लोग। तो ये व्यक्ति की कसरत ऐसी थी, वो बहुत बड़ा स्टंट करता था, बहुत सारे लोग, हजारों लोग उसको देखने आते थे, और उसका काम था वो खाई को, उस तार के ऊपर वो चलता था और बिना सहारे चलता था, वो तार को पार करता था और वापस आता था, लोग तालियां बजाते थे, वाह वाह वाह, कितना बड़ा काम है। एक दिन क्या हो गया? ये प्रयोग करने के लिए उसने एक दिन ठहराया, और वो ये प्रयोग करने के लिए गया। तब उसने क्या किया? तो में से किसी एक को बुलाया और उसको कहा, आप आके मेरे कंधे ऊपर बैठो, मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं उधर जाके आऊंगा, वापस आऊंगा। उसने कहा कि मैं वहां से इधर आऊंगा, अगर आपका भरोसा है तो मेरे कंधे के ऊपर कोई तो भी आके बैठो, और मैं क्या करूंगा? वहां से जाऊंगा और यहाँ से। कोई भी नहीं आया, सब डर गए।
गिरा देगा, क्या होगा? वो बोला, अरे डरो मत, मेरे ऊपर भरोसा रखो, डरो मत, मैं लेके जाऊंगा। कोई नहीं आया, सिर्फ एक बच्चा आके उसके कांधे पे और बैठ गया। एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो है 10 साल का होगा, वो उसके कांधे पे और बैठा, और उसको लेके वो क्या है, उधर लेके गया और वापस भी आया। सारे लोगों ने उस बच्चे को पूछा, तुझे डर नहीं लगा क्या? वो बोला, मुझे डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो तार के ऊपर चलने वाला कौन है मालूम है? ये मेरा बाप है, हालेलुया। ये मेरा बाप है, मैं उसका बेटा हूँ। इसीलिए मेरे पिताजी के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो जाके मुझे वापस लेके आएगा। आप लोग मेरे साथ है कि उदाहरण मैंने बताया मेरे प्यारे भाई बहन। प्रेज लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, मेरा खुदा है, मेरा जीवन दाता है, मेरा शांति दाता है, छुटकारा दाता है, छुटकारा देने वाला है, चंगाई दाता है। मैंने विश्वास किया मैं उसकी संतान हूँ, तो मेरे पिताजी के ऊपर, मेरे प्रभु के ऊपर मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए। संकट दुख आया, कष्ट आया, तो उसके ऊपर मुझे विश्वास करके, भरोसा करके, आशा रख के, निश्चय करके, प्रेज गॉड, उसके ऊपर मुझे निर्भर रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसके तरफ पे हाथ फैलाना है, वो मेरे साथ है। और मुझे निश्चय होना चाहिए कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है, जो मैंने प्रार्थना की उसने मुझे जवाब दिया है, जो मैंने आशा रखी है मुझे पूरी की है। इसीलिए प्रभु मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे सिर्फ धन्यवाद देना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। एक दिन एक आदमी, विश्वासी आदमी, मसीह आदमी है ना, पहाड़ों के किनारे से जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया। फिसलते फिसलते उसने क्या, नीचे बहुत बड़ी खाई थी। फिसलते फिसलते क्या हो गया, प्रेज गॉड जीसस, वो नीचे जाने वाला ही था। उसी समय उसने क्या किया, पेड़ की मूली नजर आई, उसको पकड़ा। बीच में ही उसने उस पेड़ के मूली को पकड़ के लटक रहा, और वो चिल्लाता रहा जोर से, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। खाई में से एक आवाज आई, वो कह रहा है, बेटा मैं नीचे खड़ा हूं, जो मूली को तूने पकड़ा है ना उसको छोड़ दे, मैं तुझे झेल लूंगा। नीचे से आवाज आ रही है, मेरे बेटे मैं नीचे खड़ा हूं, तू मूली को छोड़ दे, मैं तुझे झेल लूंगा। इस आदमी ने मूली नहीं छोड़ी। उसका भरोसा नहीं था नीचे से आवाज आने वाला प्रभु है बोल के। मेरे प्यारा, ऐसा ही हमारे जीवन में कभी कभी हो जाता है। हम जब फिसल जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, निराशा में आ जाते हैं, है ना, हमारे जीवन में तूफान आ जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है, कठिनाई आ जाती है, ऐसी परेशानी आ जाती है, तब यीशु मसीह कहता है, तू मूली छोड़ दे, मैं तुझे झेल लूंगा। और कभी कभी हम क्या करते हैं, डाउट करते हैं, और हम छुटकारा होगा कि नहीं, बचेंगे कि नहीं, और चंगे होंगे कि नहीं, मार्ग खुलेगा कि नहीं, आशीष मिलेगा कि नहीं, ऐसे डाउट करके हम मूली नहीं छोड़ते, वहीं पे लटक रहते हैं। लेकिन प्रभु के ऊपर पूरे भरोसा करना जरूरी है। प्रेज गॉड जीसस। आज हम प्रार्थना करने जाएंगे, 1 मिनट बाकी है, मैंने आपके सामने रखा है। क्या सचमुच आप प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आपने सचमुच प्रभु को माना और स्वीकारा और भरोसा करके उसके ऊपर निर्भर रहते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसका ऐसा भरोसा है और जब प्रभु के ऊपर निर्भर है और प्रभु हमारे साथ है, वो कभी चिंता नहीं करेगा, निराश नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा, नहीं डरेगा, कभी भी जीवन में हालेलुया दुखी नहीं होगा। उसको मालूम है मेरा खुदा छुड़ाने वाला, मेरा प्रभु मुझे बचाने वाला मेरे साथ है। हालेलुया। आपको ये विश्वास करना है, ये आशा रखनी है, मन में निश्चय करना है, जो मैंने प्रभु से मांगा है मेरे लिए प्रभु ने दे दिया है, परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है, और मैं सिर्फ अभी धन्यवाद मुझे करना है। ऐसा होता है विश्वास। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। बताइए भाई, आपके हाथ में। Amen. Amen. हालेलुया। आमीन प्रेज द आमीन। लॉर्ड। हालेलुया। Praise the Lord. बोले खुदा यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज 2024 ये 19वां दिन, 2024 दिसंबर महीने का 19वां दिन, प्रभु ने हमारे जीवन में एक बहुमूल्य संदेश को हमारे
मध्य में परमेश्वर के दास पास्टर पॉल के द्वारा लाया, और मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनने से आपका अंदर का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं और भी अधिक मजबूत हो गया है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इतने सुंदर उदाहरण के साथ, अपने जीवन से संबंधित उदाहरण के साथ उन्होंने हमारे बीच में इस बात को साबित करने का प्रयास किया कि आशा, ये जो विश्वास जो है हमारे जीवन में कितना एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमको और आपको मिली है, कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक विश्वास एक ऐसी चीज़ होती है जो अंदर से प्रकट होता है, ना कि विश्वास दिलाया जाता है। हम जितना भी बोले, पास्टर पॉल जितना भी कुछ बता दे, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपके अंदर से अगर वो चीज़ प्रकट नहीं होती तो शायद उसका बताना जो है वो बेमतलब होगा, बेमानी होगा। सो आइए हम सब जब यीशु मसीह को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके वचनों को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम अपने अंदर उस विश्वास को के जो करता है उसको हम पहचाने, जाने और उसके अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। और शुरुआत में जब उन्होंने गधे के बच्चे की जो चीज़ें बताई, जो गधे के बच्चे पर ही, लादू के बच्चे पर ही यीशु मसीह क्यों सवार हुआ, है ना, ये बातें बहुत अद्भुत प्रकाशन था। और जब मैं सुन रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्यचकित बातें सुनने को मिल रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कितना अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर ने अपने दास को दिया। हालेलुया। सच में इससे पहले कई बार आपने सुना होगा इस विषय को, लेकिन आज का जो प्रकाशन था वो बहुत बहुत बहुमूल्य था। बहुत बहुत रिसर्च के बाद, या यूँ कहे बहुत प्रार्थनाओं के बाद, दुआओं के बाद ये जो है आपके सामने, हमारे सामने ये बातें प्रकट हुई है। सो सारी महिमा प्रभु को देते हैं। पास्टर पॉल सर का बहुत बहुत धन्यवाद जी। थोड़ा समय मैं आपको भी देना चाहूँगा, अगर आप भी इससे संबंधित कुछ बातों को कहना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं जी। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आशा, भरोसा, विश्वास, ये इसकी अगर अनुभूति हुई है तो आज पॉल लाठी सर की बातों से हुई है। जैसे मैं इसी बातों में मतलब अपने जो विश्वास है, इसी का आज रात में मैं 12 बजे जगा हूँ अपने पढ़ने के लिए। और जब मैं सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं जो सेम सर बता रहे हैं उसी से कुछ जुड़ता हुआ चीज मैंने सुना, ये क्रिसमस को लेकर के, कि देखिए विश्वास ऐसा चीज है, प्रभु मतलब जब हम लोगों को विश्वास में लाता है तो कैसे कैसे आश्चर्य चीजें होती हैं। 3 ज्योतिषी विश्वास को लेकर चले थे, तारा, भोर का तारा, और वो आशा विश्वास के साथ वो पीछे पीछे जाते गए। और एक उनमें भरोसा था कि कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, ये तो संदेशा हो चुका था। और आज जैसे प्रभु के दास ने गधी के बच्चे के बारे मतलब गधा, और ये जो प्रेडिक्शन है कि आज हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों को, मूर्ख, पागल, गधा, तो प्रभु ने मतलब इन्फीरियर मतलब हीन भावना वाले चीजों को ही महत्ता दी, चाहे मेमना हो। और आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव हम लोग मनाएंगे, और यही विश्वास हमारे मन में होनी चाहिए कि आने वाला समय फिर से, जैसे लास्ट टाइम प्रभु के दास ने बताया कि उद्धारकर्ता फिर से आएंगे, उसके लिए कौन कौन तैयार हो रहा है। तो आज हर घर, प्रार्थना घर में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति ये विश्वास करे कि प्रभु आएगा, आया था, और एक समय वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, और इस बार जब आएंगे तो हम लोग को ही चुन चुन करके ले जाएंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक मैं इसी संक्षेपण में एक सॉन्ग रखूंगा छोटा सा। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा। सॉरी, प्रभु मुझे अगुवाई करे कि मैं जो लाइन को बोलना चाह रहा था वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं हॉल में बैठा हूँ। तो प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि एक माहौल हमें घर में मिले, और
आत्मिक रूप से हम बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद जीसस। मेरे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की आज जिस तरह से आज हम पाते हैं अपने आप को प्रभु, वह आपका ही कृपा है मेरे परमेश्वर पिता, आपकी दया है। आप जैसे बड़े लोगों को चुना है मेरे परमेश्वर पिता, आपके विश्वास में हम परखे जाते हैं खुदावन पिता। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस छोटी सी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, मैं अभी कुछ थोड़ी देर के बाद बोलूंगा। मातिस भाई कंटिन्यू। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनय। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर आपके विश्वास को और भी अधिक मजबूत और दृढ़ करे। ये हम दुआ और प्रार्थना करते हैं आपके लिए। जी, जरूर प्रार्थना कीजिएगा भाई अनय के लिए। दोनों आँखों से वो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं वो, लेकिन उनका विश्वास प्रभु पर बहुत मजबूत है। और यही हम मसीहियों के लिए एक आधारशिला का काम करता है। विश्वास के बिना हमारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, हमारा मसीही जीवन